अरे एक्टिव पैसिव से तो इजी कोई है ही नहीं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से कोई इजी है ही नहीं। समझो, एक टीचर क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि पत्र कौन लिखता है। तो एक स्टूडेंट बोलता है कि राम पत्र लिखता है, दूसरा स्टूडेंट कहता है पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से दूसरा स्टूडेंट बोलता है। एक में सब्जेक्ट को सक्रिय रखा है और दूसरा में सब्जेक्ट को निष्क्रिय रखा है। यही होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पत्र राम के द्वारा ही लिखा गया है, एक में सीधा बताया जा रहा है कि राम पत्र लिखता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है। जैसे में यहाँ पर है रानी स्टोरी, यहाँ पर रानी क्या है, सब्जेक्ट है, और स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। या तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें का ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें का सब्जेक्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, और स्टोरी। याद रखना टेंस नहीं चेंज होता है, ये प्रेजेंट का ही है, लेकिन कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे आगे थोड़ा बढ़ जाना है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम, आर। तो इसी में से कोई यूज करना। और याद रखना पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो क्या लिखेंगे, और स्टोरी इज रिटेन बाय। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट में हरी हेल्प द मोती, हरी ने मोती को मदद किया। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, मोती। और ये कौन सा टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट है। तो आगे वाले टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर होता है। तो क्या लिखेंगे, मोती वाज। और याद रखना पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। क्या लिखेंगे, मोती वाज हेल्प्ड बाय हरी। इट्स वेरी इजी। चलो नेक्स्ट में, यहाँ पर मिस्टर रॉय विल टीच इंग्लिश, यानी मिस्टर रॉय क्या है, इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या चीज है, इंग्लिश, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर आरती रॉय। याद रखना इसमें जो सब्जेक्ट आएगा आगे लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखो विल, विल क्या चीज है, सिंपल फ्यूचर है। तो सिंपल फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, विल बी यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, विल बी। और टीच का थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, टॉट। क्या लिखेंगे, टॉट, टॉट इंग्लिश मिस्टर आरपी रॉय। इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब आगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है तो इसमें क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो इसमें क्या बन गया, सब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है, मोती हैज पेंटेड द डोर। अब ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो आगे से कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तुम क्या कर दो, लिख दो सब्जेक्ट के फॉर्म में, लिखो द डोर। अब देखो यहाँ पर हम आगे वाले टेंस के बारे में बात किए हैं, ताकि क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ताकि क्या यूज करेंगे, हैज बीन, हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है पैसिव में, पेंटेड। सबसे बड़ी पहचान की वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में मिलेगा। द डोर हैज बीन पेंटेड बाय मोती, ऑब्जेक्ट, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया इसमें सब्जेक्ट। और आगे वाले टेंस पे बढ़ जाना है, सिर्फ कंटिन्यूअस को छोड़कर, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं बनता है। आगे है मैरी इज आंसरिंग द क्वेश्चन। अभी कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में ही बनता है, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है इसमें। सीधे इसमें का जो ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, द क्वेश्चन इज। अब ऐसे के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो आंसरिंग है तो क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग आंसर्ड, आंसर्ड बाय मैरी। इट्स वेरी इजी, ऐसे बनाते हैं। अब आगे देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब मिलेगा तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये और आसान कर देता है। सिर्फ बी यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देना है। लिख देंगे द प्राइस, क्या लिखेंगे, द प्राइस। कैन है तो कैन ही रहेगा, लेकिन याद रखना हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन ऐसे बनाने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए बी का यूज करते हैं। बी ऑन, ऑन बाय राजीव। तो यही है एक्टिव पैसिव। परेशान होने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं।
इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नए टीचर का सपोर्ट जरूरी है आपका, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा, याद रखना है। लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।